हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ FRI और मैं देहरादून आया हुआ था। एंड देहरादून में ऑटो से आज मैंने काफ़ी जगह घूमा, लेकिन इस वक्त मैं सीधा FRI जाऊँगा। और क्योंकि अभी शाम का वक्त है, पर टाइमिंग अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा फिर FRI के अंदर एंटर नहीं कर सकते हम, क्योंकि 5 बजे के बाद शायद उसके अंदर एंटर नहीं होता है। कितने बजे तक अंदर एंटर कर सकते हैं? अंदर का मतलब है तुम्हारा 6 बजे है उसको अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं, चाहे वो टूरिस्ट क्यों ना हो। टाइमिंग 6 बजे तक लास्ट टाइम है। और मैं ऑटो से जा रहा हूँ देहरादून में। बहुत सारे ऐसे जगह है, लेकिन इस समय हम सीधा FRI जाएंगे। आज मैं सारा कुछ दिखाऊंगा कि कितने का टिकट्स है FRI के अंदर घूमने के लिए, उसके अंदर क्या क्या है। म्यूजियम की टिकट्स अंदर की तरफ अलग से लेना पड़ता है, लेकिन FRI को देखने के लिए उसके टिकट्स अलग से है। तो टिकट कितने का है आपको बताएगा? वो तुम्हारा आपका पड़ेगा 25 रुपये का। अच्छा, 25 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन। और अगर गाड़ी वगैरह जैसे ऑटो में मैं जा रहा हूँ या फिर खुद की आपकी बाइक वगैरह है, तो वो अगर आप अंदर लेके जाते हैं तो उसके अलग से टिकट्स लेने पड़ते हैं। और अंदर की तरफ पार्किंग भी है, वहाँ पे अपना बाइक या कार जो भी है उसको पार्क करके आप आराम से घूम सकते हैं। लेकिन मैं अभी गेट तक जाऊँगा, उस गेट के बाद आगे की तरफ क्या है कि कुछ मिल भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ई-रिक्शा वगैरह अंदर चलता है तो बैठाल भी लेते हैं, वरना पैदल जाना पड़ेगा। और पैदल लगभग गेट से, मेन गेट से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 800 से 900 मीटर की डिस्टेंस है। उसको तय करने के बाद फिर FRI की सुंदर जो स्ट्रक्चर वाली जो रोमन शैली का जो बिल्डिंग है, इतना खूबसूरत लगता है, दूर से देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और पास जाएंगे और सुंदर लगता है। तो बस यही हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज ऑटो वाले मुझसे चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 10 रुपये लेते थे पहले, लेकिन आज बोल रहे हैं मैं 20 रुपये लूँगा। पर मेरे पास समय नहीं है, तो 10 रुपये के लिए मैंने कोई उनसे बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, बस 20 रुपये ले लो। मैंने ये भी कहा कि नहीं तो मुझे अंदर तक लेके जाओ। बोला अंदर और ज़्यादा आपके चार्जेस लग जाएगा, फिर ऑटो का लगेगा, मेरा लगेगा, तो और मेरा काम भी है, तो इसी वजह से। लेकिन मेरे से आज 10 के बदले 20 रुपये लिया जा रहा है। देखो और ये देखिए, ये इधर की तरफ दिखा रही, वो देखो इधर की तरफ भी और आगे की तरफ भी और भी बहुत सारे हैं। 20 रुपये वाले। फाइनली मैंने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है, और उसमें एक जने एक पर पर्सन का 15 रुपये है। अगर बाइक वगैरह जैसे कि मैंने बोला था तो उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। और 15 रुपये का, क्योंकि चेंज लाना सबसे बेटर रहता है, वरना ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ पे 15 रुपये का टिकट है, 15 रुपये का टिकट को लेके मैं बस यूँ ही खड़ा हूँ। और इस तरीके से ना ये बोर्ड लगा हुआ है, और इधर की तरफ ये भी बहुत सारे गेट्स वगैरह बने हुए हैं। इधर की तरफ ये देखिए, शताब्दी द्वार वन अनुसंधान संस्थान 1906 से 2006 में शायद इस गेट को उस टाइम बनाया गया था। या फिर ऊपर की तरफ की ये जो डिज़ाइन, जो भी FRI की जो भी लोगो है, इसको लगाया गया था, तो इसीलिए लिखा हुआ है शायद, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इस तरीके से देख सकते हैं कि 1906 में शायद ये बिल्डिंग बन के तैयार हो चुका था। हाँ, और उसके बाद 2006 में एक बोर्ड इस तरीके का लगाया गया कि उस समय ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। और ये जो है ना, ये सामने यही टिकट काउंटर है। यहाँ से लेना है टिकट 15 रुपये का, और उसके बाद टिकट लेने के बाद ये यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होता है। उसके बाद ये ऐसे मैं कहूँ तो इस तरीके से ना, ये बहुत सारी गाड़ी है, ये देख सकते हैं। इधर की तरफ भी काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ से ऑटो वगैरह और ये जो टैक्सी वगैरह चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20 रुपये लगता है। अगर देहरादून मैं कहूँ तो अगर घंटाघर की तरफ से आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये चार्ज करते हैं। उसके बाद सीधा FRI के गेट में आप पहुँच जाएंगे। वहाँ से सीधा ये 15 रुपये का टिकट्स आपको लेना है। उसके बाद सीधा एंटर अंदर की तरफ, और 800 से 900 मीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद सीधा आप FRI की बिल्डिंग के बेहद करीब पहुँच जाएंगे। और इस तरीके से ही ना आगे की तरफ एक गेट है, लेकिन उसको ना हमेशा बंद करके रखा जाता है। देखो भाई, आज है मंडे, और आज की बात करूँ तो आज है 5 जनवरी में मैं आया हूँ देहरादून FRI में। और ना इस तरीके से देखिए, आज मंडे है, संडे को तो और भी ज़्यादा शायद, और मंडे का दिन है आज। मंडे को बहुत ज़्यादा इस तरीके से देख सकते हैं कितना ज़्यादा टूरिस्टों की संख्या। देखो एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है, नो ड्रोन जोन। इसके अंदर ना ड्रोन वगैरह ऊपर की तरफ उड़ाना बिल्कुल मना है। मैं ये गेट के अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं, और FRI की सिक्योरिटी वगैरह पीछे की तरफ चेक कर रहे थे। और यहाँ पे ना ई-रिक्शा वगैरह जाता ही रहता है। ये देखिए इधर की तरफ, तो ई-रिक्शा में बैठ के आराम से जा सकते हैं, वरना खुद का अगर आपके पास जाने का बाइक वगैरह या कार वगैरह हो तो वो भी अंदर अलाउड करता है, लेकिन उसके लिए अलग से टिकट से लेना पड़ता है। बिना टिकट्स के आप FRI के करीब नहीं जा सकते। आज ये देखिए, यहाँ से ना पुराने ज़माने के बहुत सारे बिल्डिंग है, इधर की तरफ भी पीछे की तरफ भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स है, जहाँ पे जो भी यहाँ के जो भी वर्कर, ये जो भी FRI से रिलेटेड जो भी टीचर्स वगैरह, या फिर कहूँ तो अंदर की तरफ जो भी मेंटेनेंस करते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, तो वो लोग इधर की तरफ रहते हैं। और स्ट्रक्चर वही पुराने ज़माने में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था ना, वैसा ही स्ट्रक्चर है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सीधा मैं शायद आप क्या FRI की तरफ जाएंगे? FRI जाना है मुझे। कितने रुपये? आप अकेले हो? हाँ, अकेला हूँ।
नहीं, जैसे और भी लोग जाएंगे उनके साथ जाऊँगा। सर कितने रुपये? 20 रुपये बोल रहे थे आप। 20 रुपीज़ लेते हैं यहाँ से। एफराई का ये मेन गेट है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आओ, सीधा कहीं से भी आते हो, गेट से 15 रुपये का टिकट्स लेने के बाद सीधा अंदर की तरफ एंटर करो और सीधा वहाँ से ई रिक्शा वगैरह, या फिर कहूँ तो ई रिक्शा कंटिन्यू चलता ही रहता है। और ई रिक्शा में 20 रुपीज़ लेते हैं। अगर पर पर्सन सिंगल आपको लेना है, सिंगल आप जाना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, वरना 20 रुपीज़ लेते हैं। और भी बहुत सारे शायद काफ़ी लोग बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो एफराई बिल्डिंग है, ये सच में देहरादून की शान कहते हैं इसको। देहरादून में आते हैं तो एफराई हर किसके जहन में रहता है कि मैं एक बार एफराई जाऊँ। एक बात बताऊँ तो एफराई के अंदर ना आने के बाद एक अलग ही मतलब फील आता है सच में। और मैं ई रिक्शा ले लिया मैंने यहाँ से, और ई रिक्शा में भी सीधा बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। क्योंकि 5 बजे के बाद इसके अंदर एंट्री बंद हो जाता है। लेकिन लगभग अंदर की तरफ कितने टाइम तक रहते हैं? अंदर की तरफ जो वैसे लोग हैं कितने टाइम तक रहते हैं अंदर की तरफ? हाँ, वो जैसे जो भी टूरिस्ट लोग आए हैं देखने के लिए, तो अंदर की तरफ कितने टाइम तक वो लोग रह सकते हैं शाम को? अंदर की तरफ 5:30 पौने 6। अच्छा, 5:30, अच्छा, पौने 6 बजे तक। उसके बाद वहाँ से सिक्योरिटी कहते हैं कि चले जाओ ना, जाने के लिए कहते होंगे। अच्छा। ये देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से ना, ये जो स्ट्रक्चर, ये देखो बिल्डिंग भाई, ये कैसा लग रहा है बिल्डिंग ना, उस जमाने में अंग्रेजों ने बनाया सारा ये। तो वही स्ट्रक्चर है आज भी। उसमें जैसे पेंट वगैरह होता रहता है, और जहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है तो उसी के शेप में ही उसको फिर कर दिया जाता है। और ये देखिए सारे इधर के आज ना कहूँ तो आज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आज ज़्यादा है टूरिस्टों की संख्या बहुत। ये देखिए सारे लोग एफराई में घूम के वापस आ रहे हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे को अभी समय मिला आने का, तो मैं अभी बस यूँ ही बैठ गया हूँ कि मैं थोड़ा एफराई घूम के आऊँ। और टूरिस्ट है, देखिए पूरा रास्ते में एकदम पूरा बिल्कुल ना एकदम भरा हुआ है, बिल्कुल आगे की तरफ और भी बहुत है। तो इस तरीके से इस गेट से हम जाते हैं तो इस तरीके से एक चौक आता है, और इसके आगे एक चौक और आएगा, वहाँ से सीधा यू टर्न लेंगे अंदर की तरफ और सीधा अंदर पहुँच जाएंगे हम। और इधर भी देखिए ये सारे ना यहाँ पे जितने भी मतलब प्लांट से रिलेटेड जो वन अनुसंधान संस्थान है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो जितने भी नए वैराइटीज़ के प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल वगैरह भी करवाया जाता है। और उसी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स के यहाँ पे अलग से स्कूल्स वगैरह है। ये देखिए, ये एक है न्यू फॉरेस्ट प्राइमरी स्कूल ही नाम रख दिया गया है, एफराई के अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये देखिए न्यू रोजवुड हॉस्टल एंड काफ़ी खूबसूरत लगा। तो सर आप कहाँ से हैं? यही देहरादून से ही है क्या आप? अच्छा, तो ये सर भी देहरादून से ही है, एंड ये इंजीनियरिंग डिवीज़न है इधर की तरफ। तो क्योंकि मैं एफराई इससे पहले भी एक बार आया था, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं एक बार फिर से जाऊँ। और जो एफराई के बिल्डिंग्स पाकिस्तान में अपने आप में इतना खूबसूरत है कि देखते ही रह जाता है। ये काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से, सच में बहुत ही खूबसूरत। वाह, कितना खूबसूरत लगता है, देखिए यहाँ से, वाह भाई वाह। और इसके अगर मैं कहूँ तो लगभग 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस से आप देखते हैं ना एफराई की ये बिल्डिंग को, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब आप एकदम करीब पहुँच जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दूर से पता नहीं लगता, पर अंदर भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं। और ये हम आप पहुँच चुके हैं, बिल्कुल ये हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से ये गेट से एंटर कर लिया हमने, और यूँ बस पहुँच गए हम। तो देखिए सब यहाँ पे, वाह कितना सुंदर है। अभी शाम का वक्त है, और शाम के वक्त का जो नज़ारा है ना बेहद खूबसूरत लगता है, क्योंकि इस टाइम जो सूर्य की रोशनी है तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहीं पर ही रोक लीजिए, यहीं रोक लीजिए, मैं यहीं उतरूँगा। हाँ रोक लीजिए। भाई सामने से जैसा दिखता है ना रोड से, बिल्कुल ही वैसा ही स्ट्रक्चर है उसके बैक साइड में भी, लेकिन यहाँ पर भी एक टिकट काउंटर है, और ये है पार्किंग। यहाँ पे ना पार्क वगैरह करते हैं कार वगैरह या मोटरसाइकिल या बाइक स्कूटी जो भी लेके आप आते हैं, उसको यहाँ पे पार्किंग में आप लगा सकते हैं। और इधर की तरफ ना, इधर की तरफ भी बहुत बड़ा एक पार्किंग है, जो एफराई की बिल्डिंग है जो रोड से दिखता है हमें, उसके जस्ट बैक साइड में। लेकिन ना इसके पीछे भी एक है टिकट काउंटर, और यहाँ से एक टिकट और लेना पड़ता है। मर्जी होता है कि आप उस टिकट्स को ले या नहीं ले, जो कि बैक साइड में है।
और ये बैक साइड में टिकट काउंटर है, क्योंकि वो टिकट इसलिए लेते हैं कि जिनको म्यूज़ियम देखना है तो म्यूज़ियम होता है इसके अंदर बने हुए बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसा होता है कि जो प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं वैसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को अगर आपको देखना है या उस मॉडल को आपको देखना है तो उसके लिए आपको अलग से एक टिकट्स लेना पड़ेगा, और जिसका चार्जेस लगभग 50 रुपीज़ है। तो वो टिकट्स लेने के बाद इसके अंदर आप वैसे घूम सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे घूमने की जगह है, लेकिन आप अंदर घूम सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो म्यूज़ियम बना हुआ है या जो मॉडल बना हुआ है या जो अलग अलग करके अलग अलग हर प्लांट का या अलग अलग काफ़ी सारे जो इंजीनियरिंग बहुत सारे ऐसे पार्ट्स को भी दिखाया गया है, जिसको देखने के लिए आपको वो टिकट्स लेना कंपलसरी है, तभी उसके अंदर आप घुस पाएंगे, नहीं तो इसके अंदर आप वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन जो म्यूज़ियम इसके अंदर बना रखा है तो उसमें आपको एंटर नहीं होगा जब तक आप वो टिकट नहीं लेते हैं। और आप जो 15 रुपये का जो टिकट्स होता है उससे आप पूरा एफराई घूम सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन म्यूज़ियम को छोड़ के, या फिर कहूँ तो जो मॉडल वगैरह दिखाया जाता है प्लांट से रिलेटेड या जैव विविधता बहुत सारे ऐसे हैं, तो वहाँ पे आपका एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अलग से टीचर्स वगैरह बैठे रहते हैं, तो वो चेक करने के बाद ही फिर जाके अंदर की तरफ एंटर होता है। और जैसे कार वगैरह लाते हैं तो इसके 50 रुपये चार्जेस होता है, पार्किंग चार्जेस, एंड जो पर पर्सन जो टिकट है वो तो 15 रुपये का ही है, लेकिन जो कार वगैरह या बाइक वगैरह उसके चार्जेस 50 रुपये लेते हैं। तो उसके बाद आप सीधा अंदर की तरफ आ सकते हैं। इस वक्त ना मैं बिल्कुल बैक साइड में हूँ, और बैक साइड में ना ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर से लगा हुआ है बिल्डिंग के साथ, ये है एफराई का कैंटीन, और यहाँ से आप चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह ब्रेड और सारा कुछ यहाँ से ले सकते हैं कैंटीन से। एफराई कैंटीन मेन बिल्डिंग है ये, एंड इसी के पास में है टिकट्स काउंटर, और वहाँ से आपको इधर की तरफ से यहाँ पे जो शीशा सा लगा हुआ है इस साइड से, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से आप अंदर की तरफ टिकट काउंटर है और वहाँ से टिकट्स लेना पड़ेगा। उसके बाद म्यूज़ियम के अंदर घुसते हैं, और वैसे अगर अंदर जाना है तो कुछ नहीं चाहिए, अगर म्यूज़ियम को छोड़ के बाकी सारे जगह में आप घूम सकते हैं। अंदर एंटर कर चुका है, और अंदर की तरफ आने के बाद ना बिल्कुल इस तरीके से एकदम काफ़ी खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जितना बाहर से दिख रहा था उससे भी सुंदर अंदर की तरफ भी लगता है। तो इस तरीके से हम इस पार से उस पार जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बैक साइड से एंटर किया है, और अंदर की तरफ ना इस तरीके से बहुत सारे, इधर देखो ये भी उस साइड से भी दिखेगा, और अंदर की तरफ बिल्कुल एकदम ऐसे जिधर भी देखेंगे ना एकदम बिल्कुल सेम है चारों तरफ, जिधर भी देखेंगे आप। और इस तरीके से ना भाई ये इस तरीके से पूरा बिल्कुल दिखता है एकदम, ये चारों साइड में बीच में इस तरीके से बना हुआ है, उस साइड में भी एक ऐसा ही साइड बना हुआ है बिल्कुल, और चारों तरफ के जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल एकदम सेम है। और साइड से जैसे अंदर की तरफ जो संग्रहालय है, संग्रहालय में जाने के लिए टिकट्स लेना पड़ता है, वरना कोई टिकट्स की ज़रूरत नहीं है, अंदर की तरफ घूम सकते हैं 15 रुपये के टिकट से। अगर संग्रहालय के अंदर जाएंगे तो उसके लिए अलग से लेना पड़ता है 50 रुपीज़ के टिकट्स। और ये ना बिल्कुल एकदम जैसा है मैं कहूँ ना, ये देखो भाई सेम है एकदम, सेम एकदम। और मैं अगर कहूँ ना, यहाँ से भी सीढ़ियाँ बना हुआ है, लेकिन आगे से भी है जो उसका एकदम कहूँ तो फ्रंट साइड है बिल्कुल एकदम, और अभी मैं बैक साइड से एंटर किया था, और उधर की तरफ से भी आ सकते हैं, बिल्कुल एकदम सेम लगता है। तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड एफराई में मैं काफ़ी आया, लेकिन इस बार मैंने क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था तो मैंने सोचा आज एफराई में चलते हैं और एक एफराई का ब्लॉग से बनाते हैं। एंड उसके बाद सीधा मैं एफराई की तरफ चला आया, और ये देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से ना, इधर की तरफ वो जो आगे की तरफ यहाँ से मेरा हाथ दिखाई तो नहीं देता है, पर बहुत है मेन रोड, और वहाँ से दिखता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा फॉग बॉग है तो इसी वजह से एकदम क्लियर दूर से नहीं दिख रहा था। वरना बारिश के मौसम की बात करूँ या फिर गर्मी के मौसम की बात करूँ तो उस टाइम बिल्कुल एकदम क्लियर, वैसे भी वहाँ पे भी गेट बना हुआ है पर वहाँ से दिखता है एकदम, और मौसम साफ हो तो और काफ़ी खूबसूरत लगता है दूर से भी। तो इस वक्त मैं एफराई के बिल्डिंग में ही हूँ, और नीचे की तरफ देखिए, ये नीचे की तरफ देखो भाई टूरिस्ट है। इस टाइम तो शाम का वक्त होने लग गया है तो टूरिस्ट काफ़ी चले गए हैं दूर, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा क्राउड सा है नीचे की तरफ। तो मैं सीधा अब जाऊँगा नीचे की तरफ, और काफ़ी सुंदर देखिए नीचे की तरफ आ चुका हूँ। नीचे की तरफ देखिए ये एफराई के बिल्डिंग के बिल्कुल एकदम सामने मैं हूँ इस वक्त, एकदम फ्रंट साइड में खड़ा हूँ, और क्योंकि बैक साइड से मैंने एंटर किया था, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखो भाई बिल्डिंग की जो है स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि रोमन शैली में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था,
और एक समय में ये अंग्रेज़ों के बच्चे इसमें पढ़ते थे, जब काफ़ी समय पहले की बात है। तो उस टाइम इस जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो ये FRI है, ये बाद में इसको FRI घोषित किया गया, बाद में इसका नाम को चेंज कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले ये इम्पीरियल स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पे ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश काल के जो उनके ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते थे उस ज़माने में। तो इसको रोमन शैली में इसकी निर्माण किया गया था। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लगभग चारों तरफ से लगभग सेम जो है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों लगभग इस तरीके से दिखता है। सिर्फ इस चीज़ का अंतर है, वरना लगभग सेम ही है उस साइड में भी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से FRI को बनाया गया होगा उस ज़माने में। और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर के इंडिया में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो सच में ही देखने लायक है, और जो उनकी जो स्ट्रक्चर आज भी वैसे का वैसा ही है। इसमें कोई कुछ भी वैसा ही ईंट लगी हुई है उस ज़माने में बना। तो कभी कहीं पे कोई डैमेज वगैरह हो जाता है तो उसका काम वगैरह चलता है, वरना लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा बना के गए थे उस ज़माने में। तो बाद में इसको FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया देहरादून का। तो बहुत ही सुंदर लगता है, और इंदिरा गांधी वन अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे संग्रहालय है। वैसे तो टिकट्स 15 रुपये का ही है, लेकिन संग्रहालय में अंदर की तरफ एंटर के लिए, अंदर भी घूम सकते हैं, लेकिन संग्रहालय जो बना हुआ है म्यूज़ियम अंदर की तरफ, तो उसके लिए अलग से आपको 50 रुपीज़ का टिकट्स लेना पड़ता है। और जैसे गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह या कार से आते हैं तो उसका चार्जेस अलग से देना पड़ता है, 50 रुपये। लेकिन ये देखिए बहुत बड़े एरिया में, बहुत ही देखिए इस तरीके से बढ़िया एक मतलब बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है FRI देहरादून का। और यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, काफ़ी दूर से स्कूल के स्टूडेंट्स भी बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। मैं देखा एक बार, काफ़ी पहले आया था तो उस टाइम पेंटिंग वगैरह बना रहे थे। और कहूँ तो मैं बिल्कुल, क्योंकि अभी ना ठंड का मौसम है, लेकिन आज मौसम काफ़ी सुंदर है बिल्कुल, क्योंकि देहरादून में ना फॉग बहुत ही कम आता है और एकदम क्लियर मौसम है बिल्कुल। देखिए ये, और बिल्कुल धूप निकला हुआ था सारा दिन, तो शाम के वक्त तो ठंड सा होने लग जाता है, क्योंकि पहाड़ के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, क्योंकि आगे की तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो इसी वजह से ठंड स्टार्ट हो जाता है। और कहूँ तो देखिए स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत, और देखिए सब यहाँ पे मतलब एक अच्छा, एक बहुत ही सुंदर सा लोकेशन में है FRI ना। तो यहाँ पे आते ही रहते हैं, मतलब क्योंकि शाम को जैसे कि 5 बजे के बाद एंटर नहीं करते हैं, जो भी आगे आ जाते हैं, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद टिकट्स काउंटर जो है, मेन टिकट काउंटर जो मेन गेट का है, वो बंद हो जाता है। उसके बाद अगर अंदर आते हैं, अंदर भी एक टिकट्स अंदर की तरफ म्यूज़ियम के लिए लेना पड़ता है, वरना 15 रुपये के टिकट्स से ही आप पूरा FRI को घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी मतलब कहूँ तो हर जगह के पर्यटक आते हैं, इंडिया ही नहीं बाहर से भी आते हैं, और स्कूल कॉलेजेस के तो लोग आते ही रहते हैं। और यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम्स भी होता है, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो यहाँ पे होता है। और फिल्मों की शूटिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा FRI फेमस है, क्योंकि बहुत सारे शूटिंग्स हो चुके हैं यहाँ पे अब तक। काफ़ी सारे फिल्मों के, मैं नाम नहीं गिना सकता, बहुत सारे फिल्मों के शूटिंग्स यहाँ पे हो सकते हैं। शूटिंग्स जो शूट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग, उनकी कंपनीज आता है यहाँ पे पता करने के लिए कि शूट वगैरह का इसका कुछ अलग से शायद कुछ करना पड़ता होगा, परमिशन वगैरह लेना पड़ता होगा, तो उसके बाद शूटिंग वगैरह यहाँ पे भी चलता रहता है। तो बहुत सुंदर, देखिए वाओ कितना खूबसूरत है FRI, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। एंड जितने भी बार भी आओ तो आप देहरादून में आएंगे तो आपको बार बार आने की इच्छा ही करेगा। यहाँ पर बिल्डिंग की बात करूँ तो FRI की बिल्डिंग जितने दूर से हम देखते हैं ना, उतना ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, और यहाँ से एकदम पूरा दिखता है, एकदम व्यू सामने का पूरा। और क्योंकि अंदर की तरफ से पता नहीं लग पाता है, और जितना करीब जाते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अंदर ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन जितना दूर से देखेंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरती और इसका बढ़ जाता है। ये देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, इधर की तरफ से भी और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वाओ 5 बजे के बाद लगभग फिर यहाँ से टाइम आउट हो जाता है। उसके बाद सीधा यहाँ से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सायरन वगैरह बजना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से 5 बजे के बाद जो भी टूरिस्ट आते होते हैं या फिर जो भी टूरिस्ट आए हुए हैं उनको कहा जाता है कि अब चाहिए, नहीं तो जब तक नहीं कहेंगे तब तक तो यहीं पे ही रहेंगे, कोई जाना ही नहीं चाहता। फ़ोटो खिंचवाते ही रहते हैं, वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से जो व्यू आता है ना, वाकई में बहुत खूबसूरत आता है। लगभग बिल्डिंग्स की बात करूँ तो वहाँ से 200 मीटर दूर जब आप आएंगे ना,
तो वहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर दिखता है। देखो भाई इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ से। चलो भाई आ जाओ जी अंदर से। और ये देखो भाई, ये क्योंकि टाइमिंग मतलब टाइम हो चुका है ना, 5 बजे के बाद कहा जाता है कि जाओ यहाँ से, क्योंकि आगे से भी इधर से भी हम जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। रोड काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेन वो जो गेट है, जिस गेट से हमने एंटर किया था, तो उसी गेट से हमें अंदर की तरफ आना पड़ेगा, वहीं से ही बाहर जाना पड़ता है और वहीं से अंदर आते हैं। कितना खूबसूरत लगता है, वाह। तो आज की जर्नी हमारा काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखा भी है। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, उसके बारे में बताऊं मैं आपको कि कितने के टिकट्स है एंड किस टाइम आना पड़ता है, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। देखो ये सीटें चलिए चलिए कह रहा है, तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज भी इधर चल रहा है, तो बहुत ही मतलब काफ़ी सुंदर लगता है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह, बहुत ही सुंदर लगता है दूर से। जितना पास करीब जाने के बाद पता नहीं लग पाता है बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है जो भी है, लेकिन दूर से जब आप देखेंगे ना, देखो कितना खूबसूरत। तो आज मैं FRI में पूरा, ये देखिए इधर की तरफ भी बहुत सारे बिल्डिंग्स और भी है, लेकिन ये देखो भाई ये हम चल ही रहे हैं बस। यहाँ से हम ना धीरे धीरे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, और लगभग मुझे अभी 500 मीटर की डिस्टेंस और तय करना है। 500 मीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद सीधा हम आगे की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये देखो शाम के वक्त इस तरीके से, क्योंकि सबको बोलना पड़ता है, नहीं तो कोई बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। और इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और भी बहुत टूरिस्ट है, एक दो नहीं, काफ़ी टूरिस्ट है, आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है। तो ये था आज FRI में एक मतलब यादगार पल। भाई एक जितना हम दूर आ रहे हैं ना, जितना भी मैं दूर आ रहा हूँ, उतना और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है जितना भी हम दूर आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।